हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने इसके सिंपल प्रयोग को देखा था। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो सिंपल छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसके अनुसार से भी हम लोगों ने चीज़ों को सीखा था और देखा था। काफ़ी मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने उन चीज़ों को सीखा और बहुत ही मज़ा भी आया, इंटरेस्टिंग था चीज़ें। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बड़े लेवल पर आ गए हैं। हम लोग मतलब 11-12 लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो उन सभी चीज़ों का कोई उतना महत्व नहीं रह जाता है। वो छोटे बच्चे सीख रहे होते हैं और उसको सीखे, काफ़ी इंटरटेनमेंट भी हुआ, मज़ा भी आया उन चीज़ों को सीखने में। हालांकि हमारा क्या कंसेप्ट रहता है कि हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक चले, तो इसलिए हम उस अनुसार से आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट होता है कि छोटे बच्चों से ही उठाएं तो क्या हुआ, लेकिन हम उसको क्या करें, बड़े लेवल तक ले जाए। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रत्नेश सर और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज की बात करें अगर हम, तो यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं और बहुत कुछ हम लोग को सीखना है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जितना जानते होंगे उससे मैं थोड़ा सा अधिक जरूर बता दूंगा, जितना आप जानते होंगे। ठीक है ना, तो विश्वास रखिए हम पे और आज के कंसेप्ट को शुरू करते हैं। यूजेज कहने का कंसेप्ट यह है कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके हैं क्लासेस के अंदर में, और अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग हैज़ हैव के बारे में देख रहे थे, तो हैज़ हैव जो है उसका यूज़ हम लोगों को देखना है आज के। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन एज अ मेन वर्ब भी देखेंगे हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब की तरह से कैसे यूज होता है और मेन वर्ब की तरह से यूज़ कैसे होता है। तो देखिएगा, अगर रूट फॉर्म की बात करेंगे, कोई भी वर्ब जो होता है वो अपने रूट फॉर्म में होता है, मूल रूप में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट फॉर्म, मूल रूप। तो ये है आपका टू हैव, कंसेप्ट यहीं पे शुरू होता है। और टू हैव का मीनिंग आप देखिएगा तो मीनिंग बहुत सारे हैं। यहाँ मेन वर्ब ग्रुप में हम लिख रहे हैं खाना, पीना, करना, पास होना, रखना, में होना, को होना। ठीक है ना, ये बहुत सारे हिंदी मीनिंग्स आते हैं और भी सारे होंगे। तो इन सभी कंसेप्ट को हम लोगों को समझना है, सीखना है। आ रही बात समझ में? अब आइए, ये रूट फॉर्म रहा, तो जब रूट फॉर्म है, मूल रूप है, तो इसके V1, V2, V3, V4 और V5 भी होते होंगे। यानी क्रिया के जब मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया जो है, ठीक है ना, मेन वर्ब है, तो उसके 5 रूप होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कौन कौन से रूप होंगे? V1 में हैव होता है, V2 में आप देखेंगे हैड, टू हैव का हैड होता है, V3 भी हैड होता है, V4 होता है हैविंग और V5 होता है हमारा हैज। ये अगर आप जानते होंगे तो अब आएगा मज़ा। अब क्या मज़ा आने वाला है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं और बहुत सारे रूल्स भी लिखे हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। वहीं हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिख रखा है, इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इन चारों 5 रूल्स के माध्यम से हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं, खाना और पीना के अंग्रेजी इट भी तो होता है जी। क्या होता है? टू इट। टू इट मतलब भी तो खाना होता है। तो V1 इसका क्या होता है? ईट। V2 इसका होता है एट, V3 होता है ईटन, V4 होता है ईटिंग और V5 होता है इट्स। आ रहा है बात समझ में? बोलो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट होना क्या है। मैं आम खाता हूँ, ये हमारा दिख रहा है इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, हमें बनाना है इस रूल से। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद से आपको V1 V5 लगाना है। आपको पता है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी आई के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो क्या होता है खाना का? इट। आम, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि आप उतना समझदार हो चुके हैं। ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आया हुआ है V1, क्रिया का पहला रूप। तो यहाँ पे जब V1 में आ रहा है इट, तो इट के बदले में तो हैव भी लगा सकते हैं, क्योंकि इट का मतलब भी खाना होता है और हैव का मतलब भी खाना होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आई तो ठीक है, इट के बदले में हम क्या करें? हैव लगा दें।
बोलिए, हैव लगा देते हैं। कोई आपको डाउट है क्या? कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ईट का मतलब भी खाना और हैव का मतलब भी खाना। बाद में ए मैंगो लिख लीजिए। बोलिए, इसके बारे में विस्तृत वीडियो मैंने बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत पहले की बात, हमको लग रहा है कि 2 साल पहले ऐसे मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, वो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। क्योंकि उसमें बहुत धीरे धीरे, बचपन मतलब बहुत पहले का मैंने पढ़ाया था, छोटा था उस टाइम में थोड़ा सा मैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग टाइप के कंसेप्ट होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहा हूँ जहाँ तक मुझे अंदाजा है। वह आम खाता है, इसको अगर सिंपल से बनाए तो कैसे बनाएंगे आप? ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे आपने लगा दिया है V5, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हर भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? जब वर्ब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हो गया यहाँ पे ही ईट्स अ मैंगो। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ईट्स आया हुआ है V5 में, तो ईट्स के बदले हैज लगा सकते हैं क्या? बोलिए, ईट के बदले हैज लगा सकते हैं। आइए लगा दीजिए, ही हैज़ अ मैंगो। इसी को तो कहते हैं एडवांस लेवल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडवांस लेवल, जो कि आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा समझ में, लेकिन आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विधिवत तरीके से समझना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ और आपको समझ ना आए तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, मैं आपका हो सकता है कि रिप्लाई दे दूँ, ठीक है ना। तो ही हैज़ अ मैंगो, इट के बदले क्या लिख दिया हमने? हैज़। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलते होंगे उसके पास एक आम है। इसका हिंदी क्या होगा? उसके पास एक आम है। नहीं पागल, उसके पास एक आम नहीं है। आम काहे लिए रखा है? खाने के लिए तो रखा है। तो क्या होगा? ही हैज़ अ मैंगो। सेम कंसेप्ट है ना जी, इट मतलब भी खाना और हैज़ मतलब भी खाना। बोलिए, वह आम खा रहा है। इसको बनाएंगे हम लोग इस रूल से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो हम क्या करें? ही इज तक तो ठीक है, ईटिंग के बदले हम क्या कर सकते हैं? ईटिंग के बदले हम हैविंग लिख सकते हैं क्या? बोलिए, ग्रामर का जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत बार दिया होता है ऐसे चीज़ें और आप बोल देते हैं कि सर ये गलत बताया है। गलत कैसे बताया? आप प्रूफ कीजिएगा ना जी कि गलत बताया। कैसे आपको लगेगा कि गलत? क्या आपने उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ली है? आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए तब ना आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि सही है कि गलत है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको सीखेंगे। जैसे हमारे जब सर बताए थे तो उस टाइम में हमको भी लग रहा था कि गलत है, लेकिन हमने क्या किया? इस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, अच्छे प्रकार से हमको समझ में आया कि हाँ भाई ये सही है। तब जाकर हमको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पे क्यों सेंटेंस लिखा है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चुका है, चूँकि है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। उसके बाद से आपको लगाना होगा V3। खाना का क्या होता है? ईट। ईट का तीसरा रूप हमने को लगाना है ईटन। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। लेकिन अब हमको क्या करना है? आई हैव तक तो ठीक है, ईटन के बदले हमको क्या कर देना है? इसका भी मतलब सेम है, हैड लगा देना है। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस हमने लिखा है ये बहुत सारे सेंटेंस मतलब बहुत सारे बुक में दिया हुआ होगा और आप देखेंगे तो बोलेंगे गलत दिया है, क्योंकि बार बार हैव और हैव ऐसे दिया हुआ है। मैंने एक बुक में देखा था ऐसे दिया था, आई हैड फूड। अब 2-3 गो बच्चा सब लेके आया कि सर ये आप देखिएगा 2 बार हैड लगा दिया है, एगो काट दे का गलत दे दिया है क्या? ठीक है ना। तो हम बोले नहीं बच्चा ये गलत नहीं है, ये सही दिया है, आप इसको गलत समझ रहे हैं, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर प्रॉपर नॉलेज होता तो आप इसको काटते नहीं, आप समझते कि कह क्या रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैड फूड। ये चला गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस कंसेप्ट को ये फॉलो करेगा। आ रहा है बात समझ में ना? तो ये हैड हो गया और ये हो गया आपका V3 वाला हैड। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से सेंटेंस दिया होता है जो कि आपको कंफ्यूज करता है। आशा करते हैं कि आप हैड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। हैज़ हैव हैड जो भी है कंसेप्ट इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।